पहला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे आपका डिफिकल्ट होता जाएगा। मानव हृदय में जो है टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। कितना कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा 2 नंबर का, और यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप से पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? जो ओ वाला व्यक्ति है ना, केवल केवल वो ओ वाला से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है ना, दे सभी को सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। किसी भी कमेंट की जरूरत हो दोस्तों, कोई भी कमेंट आपको करना हो या किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? मनुष्य जो होता है, हमारे शरीर, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो इसमें कितने हड्डी होता है? तो यहाँ पे 206 हड्डी होता है। अगर बच्चे में पूछे दोस्तों तो 300 हड्डी होता है। यहाँ पे कहीं कहीं पे 270 भी होता होगा। जैसे जैसे वयस्क होते जाता है बच्चा, उसी तरह से हड्डी का ज्वाइंट होते जाता है और कम हो जाता है गिनती। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 4 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता का होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो ओ समूह है ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी कि डी ऑप्शन सही है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये सर्वग्राही होता है, सभी से ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे आपका वो जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का। पूछा गया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी संख्या कितनी होती है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 300 या 370 भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से, लेकिन जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसके शरीर में 300 हड्डी होगा। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। क्या कहता है? सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। यानी कि ये अदाता कहा जाता है। किसी को जो है कि ब्लड क्या हो सकता है? अदाता मीन्स नहीं, क्योंकि अब देखिए इसमें क्योंकि लगा दिया है, तो इसका क्योंकि का जो मीन होगा या क्या होगा ये आपको भरना पड़ेगा। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, अदाता कहा जाता है, यानी किसी को दे नहीं सकता है ये, और ए बी किसी को दे नहीं सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी कि नंबर ऑफ बोन जो है तो माइंड में कितना होता है खोपड़ी में? तो टोटल 8 अस्थियाँ यानी बोन्स होते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी अभी जस्ट जो है कि एनिशियंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट करवाया हूँ, उसके बाद बायोलॉजी लिया हूँ, और ये बायोलॉजी आपको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 8 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है। तो सभी से जो ब्लड ले सकता है इनमें से कौन ले सकता है? तो ए बी ले सकता है। ठीक है, सभी से ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। दे कौन सकता है सबको? वो सबको दे सकता है, लेकिन सिर्फ लेगा तो किससे? ओ वाला से ही लेगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो पसली होता है मनुष्य के शरीर में वो कितने जोड़े होते हैं? तो वो टोटल आपका 12 जोड़े होते हैं। अगर 12 जोड़े को खुला में पूछे तो 24 बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है 10 नंबर में, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा डीप का क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा अगर RH फैक्टर रहेगा तो पुरुष और महिला उनका जोड़ी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो RH फैक्टर है दोस्तों ये आपका RH प्लस पुरुष तथा RH महिला, ये कभी जो है दोनों की विवाह नहीं करवाना चाहिए दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। RH प्लस पुरुष, RH प्लस महिला, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है, यानी कि मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो शरीर में होता है ये होता है जबड़े की हड्डी।
कौन सी हड्डी? जबड़े की हड्डी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर में। यहाँ पे जो पूछा गया है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम जो संबंधित है ये दोस्तों आपका बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वीडियो में आपको दोस्तों बोर नहीं होना है। अगर वीडियो रोक कर आप पानी वगैरह पी सकते हैं उसके बाद वीडियो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो। यहाँ पे जो है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो है ये होता है स्टेपीज। और ये कहाँ की हड्डी होता है? तो कान की हड्डी होता है। एक कान में 3 होता है तो दूसरे कान में भी 3 होगा। अगर टोटल पूछे तो 6 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का। यहाँ से पूछा रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जो एंटीबॉडी कार्य करता है वो किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो वो देखिए दोस्तों संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर की हड्डी। कहाँ की हड्डी होती है? फीमर की जो हड्डी होती है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका जंघा यानी कि जांग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 16 नंबर का। पूछा जा रहा है इसमें आपसे कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, क्या करता है एंटीजन? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। तो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है एंटीजन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यहाँ पे आपको पैर की हड्डी जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो आपका फीमर है, फिबुला है, टिबिया, ये तीनों जो है पैर की हड्डी है। लेकिन ह्यूमरस जो है दोस्तों ये ऊपरी भुजा का हड्डी होता है। कहाँ का हड्डी होता है? ऊपरी भुजा का हड्डी होता है। तो याद रखिएगा ऊपरी भुजा का हड्डी होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया किस रक्त वर्ग के कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ये आपका जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए दोस्तों पूछ दिया ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पे? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस की हड्डी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? यानी किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो यहाँ पे जो ओ होता है ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है, यानी कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, एंटीबॉडी दोनों में पाया जाता है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर का। ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुका। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? पैर की हड्डी तो ये संधरी होती है। क्या होती है? संधरी होती है पैर की हड्डी, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी जो नहीं पाया जाता है वो होता है ए बी रक्त ग्रुप। कौन सा? ए बी रक्त ग्रुप, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी होता है ये टांग में होता है। कहाँ पे होता है? टांग में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का। और यहाँ से पूछा गया है कि RH फैक्टर का पता लगाया। जो RH फैक्टर था दोस्तों ये इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था लैंडस्टीनर और वियनर ने। किसने लगाया था? एक था लैंडस्टीनर, दूसरा था वियनर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए सबसे लंबी हड्डी किसकी होती है? तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। इसका नाम क्या होता है? फीमर होता है। क्या होता है? फीमर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है 25 का, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है?
तो रक्त समूह का जो खोज करता है ये है आपका लैंडस्टीनर। कौन है? लैंडस्टीनर जो है इन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे दांत और हड्डी में जो पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? यानी जो ब्लड होता है शरीर में उसमें कोई और चीज़ आ जाए तो तब उसका प्रतिक्रिया कौन देता है? तो ये देता है WBC। कौन सा देता है? WBC देता है, जिसका व्हाइट ब्लड सेल इसका पूरा नाम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो उस समय कैल्शियम की कमी हो जाता है, इसी कारण से मनुष्य की शरीर हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपसे कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु का कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी कि यहाँ पर WBC की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है मनुष्य के शरीर में? तो सबसे अधिक जो होती है न्यूट्रोफिल्स होती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है। WBC का प्रकार है ये, और ब्लड सबसे ज़्यादा होती है मानव शरीर में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 31 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? यानी कि हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है? तो सबसे ज़्यादा जो लवण होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कण जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका कार्य होता है? सफ़ेद रक्त, यानी कि जिसको शॉर्ट में WBC कहते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी 2 बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 दांत जो है मनुष्य में 2 बार आते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC क्या होता है? तो उस समय जो है RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है संपन्न सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यानी कि RBC जहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यानी कि जनन होता है, उत्पादन होता है, वो जगह कौन सा है? तो RBC जहाँ पे उत्पन्न होता है वो होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा में जो है RBC का निर्माण होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से ही हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यानी यहाँ पे पूछा है लाल रक्त यानी कि RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो RBC का निर्माण जो मानव शरीर में ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 39 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जब मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये होता है आपका एमाइलेज के द्वारा। किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा। सॉरी, एमाइलेज के द्वारा नहीं होगा, टाइलिन के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? टाइलिन के द्वारा। टाइलिन के द्वारा क्या होता है? तो जो स्टार्च होता है वो शर्करा में पाचन द्वारा हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर 40 नंबर पर। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो RBC होता है इसका लाइफ यानी कि जीवन कितना दिन का होता है? तो इसका जीवन 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो बताना है।
तो यहाँ पे जो देखिए आंत है पाचन तंत्र, यकृत, पित्ताशय, ये तीनों आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये जो कॉर्निया है ये कहाँ का हिस्सा होता है, तो ये आँख का भाग होता है। किसका? आँख का भाग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। और जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और अस्थि मज्जा को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। इसमें पूछा गया शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, क्यों? क्यों आवश्यक होता है शरीर के एंजाइम? तो देखिए ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या होता है? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। क्या है? ये जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है। तो आप सभी को पता होगा, मैं ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है ये आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 45 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी कि दुग्ध प्रोटीन जो होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो उसको रेनिन पचाता है। कौन सा पचाता है? रेनिन एंजाइम जो है दूध को प्रोटीन को पचाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है, यानी कि आरबीसी का एक और कौन सा नाम है, तो आरबीसी का जो एक अन्य नाम है वो है आपका एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट जो है ये आरबीसी का नाम है। और जो आपका ठीक है, बढ़ते हैं आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषित किए जाते हैं ये होता है छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो एंटीबॉडी जो निर्मित होता है ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपको 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है ये आपका पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 50 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जम जाता है। तो रक्त जमता नहीं है, सॉरी यहाँ पे जमता नहीं है, ठीक है। तो किसके कारण मौजूदगी का कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो ये जो आपका हेपेरिन है, हेपेरिन के कारण जो है कि शरीर में ब्लड जमता नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो देखिए भोजन को पचाने की जो आवश्यकता होती है ये होती है एंजाइम। एंजाइम की खास आवश्यकता होती है भोजन पचाने की। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों 52 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है किसके सहायता से, तो ये लाया जाता है आपका लोहित कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिका के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 53 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है ये आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 54 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी रक्तवाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, यानी कि साफ रक्त जो है फेफड़ों से कहाँ पे ले जाती है? हृदय में ले जाती है। कौन से रक्तवाहिका? तो ये जो आपका रक्तवाहिका है फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा का क्या काम है? जो रक्तवाहिका से ये साफ रक्त कहाँ पे ले जाती है? हृदय में ले जाती है। फेफड़ा से हृदय में ले जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 55 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? तो एक्स है जो दोस्तों HCl होता है। इसका फुल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का ही पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 56 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है ये किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका महत्वपूर्ण घटक है किसका, तो महत्वपूर्ण घटक है ये आरबीसी का। किसका है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 57 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो सबसे अधिक जो अवशोषण होता है ये कहाँ पे होता है, तो देखिए दोस्तों ये जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ पे, छोटी आंत में होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 58 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। मानव शरीर में या शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 59 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, तो जो उदर होता है, प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है, उदर से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा है आपका 61 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। जो भोजन में विषैले पदार्थ होता है उसका चूषण कौन सा अंग करता है, तो उसका चूषण जो करता है ये करता है यकृत। कौन करता है, यकृत करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 62 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो रक्त में लाल रंग जो होता है ये किसके, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 63 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन होता है ये क्या होता है, तो पेप्सिन जो है ये आपका क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 64 नंबर का। यहाँ से पूछा गया मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 65 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको किस में बदलता है ये पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पेप्सिन जो बदलता है ये आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्या बदलता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि 66 नंबर का है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त है मानव शरीर में उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो देखिए यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है, फेफड़ा में। तो डी ऑप्शन सही है उनमें सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों पूछा गया है 67 नंबर का। इसे पूछा गया पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो प्रोटीन जो बदलते हैं ये बदलता है एमिनो अम्ल में। किसमें, एमिनो अम्ल में। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में जो है लोहा पाई जाती है। कौन सा धातु, लोहा पाई जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 69 नंबर का। इसे पूछा गया है कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये कौन सा अंग है, तो ये अंग है आपका कौन सा, ये अंग है आपका यकृत। यकृत क्या करता है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 69 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 70 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है कि मानव शरीर में प्लाज्मा प्रायः पानी की प्रतिशत कितनी होती है। जो मानव शरीर में प्लाज्मा होता है उसमें पानी की प्रतिशत पूछा है, तो पानी का जो प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों 91 से 92% तक हो सकता है। यहाँ पे 91 से 92%, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 71 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। जो पित्त है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो देखिए पित्त जो है ये आपका पैदा होता है यकृत के द्वारा। और पित्त जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। और पैदा कहाँ पे होता है, तो ये यकृत में होता है। सी ऑप्शन सही है।
बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 72 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है ये करता है तिल्ली, प्लीहा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 73 नंबर का। यहाँ पे पूछ ही दिया कि पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 74 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है कि मानव रुधिर में पीएच है, मानव रुधिर में पीएच कितना होता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तो मानव जो ब्लड होता है उसमें पीएच का मान होता है 7.4। क्या होता है? 7.4 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 75 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पित्त का मुख्य कार्य होता है। इनमें देखिए पित्त का मुख्य कार्य कौन सा होता है। तो पित्त का जो मुख्य कार्य है ये होता है वसा का पायसीकरण। क्या होता है? वसा का पायसीकरण जो होता है पित्त का काम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 76 नंबर का। यहाँ से पूछा गया एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन जो होता है ये 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है 77 नंबर में कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका हृदय का धड़कन पर मिनट में 72 बार होता है। कितना बार होता है? 72 बार होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 78 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो यहाँ पे पूछा है कुल मात्रा होती है, प्रतिशत में पूछा है तो टोटल 7% होता है, वजन का 7% होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 79 नंबर का। यहाँ पे पूछा है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो जो नाड़ी दर है वो आपका धमनी से मापा जाता है। बढ़िएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का। इसमें पूछा गया शरीर का विशालतम धमनी है। तो एरोटा जो है, एरोटा शरीर का सबसे विशालतम धमनी है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर का 80 MCQ प्रश्न डिस्कस किया हूँ। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। देखिए आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।